और न सिर्फ रूस में बल्कि मारिउपोल के यूक्रेनी बंदरगाह शहर को डोनेस्क में भी विक्ट्री डे की तैयारी की गई है। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 77वीं सालगिरह से पहले रविवार को लोगों ने जॉर्ज रिबन बांधे। जॉर्ज का जो रिबन जो परंपरागत रूप से विजय दिवस के साथ जुड़ा हुआ है वो सबको बांटे गए और बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। मारिउपोल का इलाका जहां पर इसको लेकर तैयारी की गई है। डोनेस्क और लुहांस्क में भी इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं, जो कि पहले ही स्वतंत्र और आजाद घोषित कर दिए गए थे रूस की ओर से। और यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो रूस समर्थित हैं, यानी रूस की जो विचारधारा है उसको वो समर्थन देते हैं, इसलिए यहां पर भी विक्ट्री डे को लेकर जश्न मनाने की तैयारी है। वहीं खार्किव में ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी कर रूसी सेना के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है और बताया गया है कि यह हमला एक हफ्ते पहले किया गया था, जिसका वीडियो यूक्रेन ने अब जारी किया, जिसमें रूस के सैन्य ठिकाने पर आसमान से बम बरसते और वहां ताबड़तोड़ धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सेना के बेस पर बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिन पर अगले ही पल आसमान से ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने उस सैन्य ठिकाने पर एक और ताकतवर बम गिरा दिया और जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखा। इसी तरह खार्किव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक और ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना के इस बेस पर हमले के लिए रॉकेट और गोला बारूद रखा था, जिन्हें बमबारी कर तबाह कर दिया गया। और पंजाब के तरन तारण में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम कर दी गई। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास खाली पड़ी एक इमारत से 3.5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। इसका कनेक्शन करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों से होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इसकी मदद से पंजाब में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। हरियाणा के करनाल से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई। संदिग्ध आतंकी गुरप्रीत ने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा के संपर्क में था और उसका मकसद पाकिस्तान से भेजे गए विस्फोटकों को देश के कई हिस्सों में रखना था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे मिलने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। हिमाचल पुलिस ने पंजाब से आए लोगों पर झंडा लगाने का शक जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक वॉरशिप और पांटलून पुल को तबाह कर दिया है। इसका एक वीडियो भी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है। इतना ही नहीं, पुल को तबाह करने वाले सैनिकों को बाकायदा रूस ने अलग से सम्मानित भी किया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से रूस ने ये पांटलून पुल है जिसको तबाह कर दिया है, जो 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था और मिसाइल हमले के जरिए इसको तबाह किया गया है। बाकायदा उन तमाम सैनिकों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने ये कारनामा रूस के लिए करके दिखाया है। वहीं यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखाई दी। इस हमले का वीडियो जो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा नजर आया। इस दौरान उसके पंखे तेजी से घूमते हुए दिखाई दिए। मतलब ये कि कुछ देर पहले वो आसमान से जमीन पर उतरा था और कुछ पलों के अंदर ही वो वहां से उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्ताश TB2 से उस पर बम गिरा दिया। हेलीकॉप्टर पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने सैनिकों की मौत हुई। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के जोधपुर में कर्फ्यू में ढील के दौरान चाकूबाजी की घटना से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने चाकूबाजी में शामिल आरोपी को CCTV के आधार पर हिरासत में ले लिया। राजस्थान के झालावाड़ में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में गोली लगने से एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। और महायुद्ध के बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूस के T-72B टैंक को तबाह कर दिया। अपने दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस का टैंक एक नहीं बल्कि 2 एंटी माइन की चपेट में आ गया है। ये वीडियो कहां का है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
और इस बीच जंग के 75वें दिन ज़ापोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ापोरिजिया के एक इलाके में रूसी सेना का टैंक आग की भीषण लपटों में गिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश रचने के आरोप में तबरेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह भी है कि अमन कमेटी का मेंबर तबरेज दिल्ली पुलिस के साथ शांति की अपील करने का नाटक भी करता था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर लड़की का रेप मामले को पुलिस ने जांच के बाद हादसा करार दिया। पुलिस ने दावा किया कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था। इसके बाद बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। और राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस रविवार को एक बार फिर अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची और बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी अमन चोपड़ा की सोसाइटी में पहुंचे। इससे पहले शनिवार को भी अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची पुलिस ने कई जगह तलाशी ली और उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। राजस्थान हाईकोर्ट अमन चोपड़ा पर दर्ज 3 केस में से 2 में पहले ही राहत दे चुकी और तीसरे मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो तीसरे मामले की आज कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजस्थान पुलिस अचानक से अमन चोपड़ा के आवास के बाहर एक बार फिर से पहुंच जाती है। हालांकि पहले ही स्टे लगा दिया गया है अरेस्ट पर 2 केसों में और उसके बावजूद राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के आवास के बाहर पहुंचती है और अमन चोपड़ा के सोसाइटी पहुंची राजस्थान पुलिस से जब नेटवर्क 18 ने सवाल किया तब वो सफाई देते नजर आए। कल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? हमारी जो भी अधिकारी है उनसे आप बात करें सर। अच्छा, ठीक है ना। वो सर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया, वो जो हमारे अधिकारी आ रखे हैं उनसे आप बात करें सर। अच्छा सर, लेकिन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना किया कि नहीं? सारा इन्फॉर्म है सर, सारी फॉर्मेलिटी। आज की कार्यवाही में लोकल पुलिस सारी विधि आपको कहा कि पहले सारी लीगलिटी से काम हो रहा है और बाकी बाइट देनी है हमारे अधिकारी, उनसे आप लें प्लीज। और अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर को वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने गलत बताया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा को परेशान कर रही है। आमतौर पे पुलिस जर्नलिस्ट और वकीलों के विरुद्ध केस नहीं बनाती है। उनका एक कारण है कि वो अपना जो उनकी ड्यूटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर एक जर्नलिस्ट चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसका एक नजरिया है, उसका एक व्यू पॉइंट है। वो व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से सहमत हो या ना हो, पर यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में राजस्थान सरकार पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर, 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कॉर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। डालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई।
अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. हालांकि रूस मारियोपोल में 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन यूरोप का आरोप है कि सीज फायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से नहीं चूक रही, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। उधर डोनेस्क के एक इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर आसमान से जमकर बम बरसाए। पुतिन की फौज के इस हमले के बाद टैंक में मौजूद यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में खड़े यूक्रेन की सेना के एक टैंक पर रूसी सेना बम बरसाती दिखी। टैंक पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धुएं का गुबार छा गया। धुआं छटा तो वहां 2 सैनिक दिखाई दिए। एक टैंक के पास खड़ा था, जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूरी पर था। तभी रूसी फौज ने टैंक पर एक और बम गिरा दिया, जिससे आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा।